तो केम जो बनले मौजमान है तो आ चुका है 7th एपिसोड हमारे विचर की बढ़िया सी सीरीज़ का। और पूरा का पूरा जो कनेक्शन चल रहा था ना विचर का और सिरिला का, सारी चीज़ें इस एपिसोड में आपको पता चल जाएगी। बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सिरिला एक गाँव तक पहुँच जाती है। वो दिखाया जाता है एक गाँव है जहाँ पर काम कर रहे लोग, वहाँ पर पहुँच जाती है। उधर विचर देखता है कि हज़ारों की तादाद में लोग उसके वहाँ पहुँच रहा है। वो कहीं पे पहाड़ी या कहीं पे खड़ा हुआ है। मोज़ेक आके गेराल्ड को पूछता है कि तुम तो यहाँ पे सेंट्रा वापस पहुँचने वाले नहीं थे, कभी आने भी नहीं वाले थे, तो अब क्यों आए हो यहाँ पे वापस? अपने जो आश्चर्य के बेटे थे, बच्चा था, उसको लेने आए हो क्या वापस? तो गेराल्ड कहता है कि मुझे बस इतना बता दो कि वो बच्चा ठीक है या नहीं। वो ठीक नहीं होगा तो मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। मोज़ेक जवाब देता है कि वो बच्चा नहीं, बच्ची है वो, और उसके माँ बाप मर चुके हैं। गेराल्ड बताता है कि उसने एमएल घाटी में सेना के तंबू देखे हैं, काले और सुनहरे, बहुत ही सारे वहाँ पे देखे हैं सैनिक और सब लोग। मोज़ेक बताता है कि निल्फगार्ड है ना, उसने सारे जो महाद्वीप होते हैं ना, उन पर कब्जा कर चुका है। मतलब निल्फगार्ड हर जगह पे पहुँच चुका है। बहुत सारे सैनिक आते हैं और गेराल्ड को घेर देते हैं। मोज़ेक अपने जादू से गेराल्ड और उसको कहीं पे और भेज देता है, कहीं पर और निकल जाते हैं वो लोग। कलांथे को निल्फगार्ड के हमले के बारे में बताया जाता है, पर कलांथे निल्फगार्ड वालों को कम आंक रही है। उसे लग रहा है कि नहीं यार, ये निल्फगार्ड वाले क्या ही कर देंगे हमारे साथ। गेराल्ड कलांथे को अपनी बेटी वापस लेने के लिए कहता है कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, आश्चर्य की जो बेटी थी ना वो। पर जो कलांथे वो मना कर देती है और कहती है कि जितने पैसे चाहिए ना तुम्हें उतने मैं दे दूँगी, पर उसकी बात मत करो, मैं उसे वापस नहीं देने वाली तुमको। मोज़ेक बताता है कि पैसों से आश्चर्य के कानून को पलटाया नहीं जा सकता, तो आप ऐसा नहीं कर सकती। गेराल्ड कहता है कि मैं उसे ले जाऊंगा और सुरक्षित वापस लेके आऊँगा। तो कलांथे कहती है कि इतने सालों से तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए और एकदम से तुम यहाँ पे पहुँच गए, तुम्हें मैं नहीं देने वाली वो वापस। कलांथे कहती है कि आश्चर्य के कानून का पालन होगा, पूरा का पूरा होगा। वो खुद बताएगी सिरिला को कि वो मतलब दे रही है वापस, जो हमारे विचार है उनको दे देगी और वापस ले जाएगा। मान जाती है इन शॉर्ट वो। एक औरत सिरिला को साथ में चलने के लिए कहती है कि उसे भी कुछ लेना है तो हेल्प हो जाएगी और सब चीज़ें। पर सिरिला तो भाई वहाँ पे घोड़ा होता है ना, उसको लेके अकेली निकल जाती है। गेराल्ड सिरिला को लेने आता है, पर वो तो कोई और ही बच्ची होती है। पता नहीं है कलांथे है ना, उसने थोड़ा बहुत जाल बुनाया क्या किया है। वो असली राजकुमारी नहीं होती। कलांथे गेराल्ड को झूठ बोल रही होती है। गेराल्ड को महल के बाहर नकली सिरिला दिखती है, जो उसके दोस्तों को आखिरी बार मिलने गई है। गेराल्ड देखता है कि वो दूसरी सिरिला है ना, जो बन के आ रही थी उसके सामने, वो असली रानी सिरिला है ना, उसके नाम से उसको बुलाती है। वहाँ पे खेल रही होती है ना, जो एपिसोड 1 में आपने देखा हो तो आपको याद आए तो, जो बच्चे लोग खेल रहे थे ना, तब वहाँ पे गेराल्ड भी था। तो वो दूर से सारी चीज़ें देख रहा था और उसे पता चल चुका था कि असली सिरिला नहीं है वो। गेराल्ड सीधा कलांथे को जाके बोलता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, मुझसे ये सारी चीज़ें क्यों बताई, इसमें सच बोल दिया होता तुमने। तो कलांथे कहती है कि यहाँ पे पूरी सेना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला और मैं सुरक्षित रखूँगी सिरिला को हमेशा ज़िंदगी भर। कुछ भी हो जाएगा ना, वो सिरिला को कुछ भी नहीं होने देगी, कुछ भी हो जाए तो भी। गेराल्ड को जाल में वहीं पे बांध लिया जाता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि भाई कभी ना कभी ये वापस आएगा और गेराल्ड वापस सिरिला को ले जाएगा, इससे अच्छा इसे बांध ही दिया जाए। येनिफर एक खुदाई की जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पे उसे स्ट्रेड भी मिलता है। वो बताता है कि यहाँ पे संशोधन चल रहा है बहुत ही सारा। दोनों एक दूसरे से कुछ बातें भी करते हैं। येनिफर अपना प्यार दिखाती है स्ट्रेड को। पता नहीं अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कभी कभी उसको गेराल्ट होता है, कभी ये होता है, मतलब जो ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही वो किसी को यूज़ कर लेगी येनिफर। पता नहीं क्या है उसको चाहिए क्या स्ट्रेड के साथ। स्ट्रेड अपना प्यार ज़ाहिर करता है येनिफर के साथ। स्ट्रेड वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई काम करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। तो वो वहाँ पे येनिफर को रख के चला जाता है। उसके जाते ही विल्गेफोर्ड्स, ऐसा नाम है एक बंदे का, जो रोगेविंस है, वो येनिफर के पास आके बात करता है उससे। वो येनिफर को बताता है कि निल्फगार्ड वाले लोग हैं ना, वो हम जैसे जादूगरों को भर्ती कर रहे हैं अपनी सेना के अंदर। हमें एरेटूज़ा जाना चाहिए। टीज़ाया ने कहा है कि तुम उनकी सबसे अच्छी और काबिल शिष्या थी। तो ये सुन के मान जाती है कि उसके साथ आ जाती है। जो विल्गेफोर्ड्स है ना, उसके पास आ जाती है और मान के निकल के जो ये येनिफर है उसके साथ चली जाती है। विल्गेफोर्ड्स अपना काम करवाने के लिए येनिफर को बुला रहा होता है कि भाई झूठ बोल के उसको वहाँ पे ले गया होता है। येनिफर को सच पता चलते ही कि भाई विल्गेफोर्ड्स थोड़ा बहुत यूज़ करने वाला उसका, तो वहाँ से येनिफर चली जाती है।
येनिफर वहाँ जादू जहाँ पे सीखती थी ना पहले, वहीं पे जाती है और उसका जो रूम होता है ना वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं, उनसे बातें करती है। वो येनिफर का ही पुराना वाला रूम होता है। वो उन लड़कियों को जड़ी बूटियों के बारे में बताती है कि जड़ी बूटियाँ ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। जड़ी बूटियाँ खा के सबका दिमाग एकदम घूमना शुरू हो जाता है और ये सारी चीज़ें मना कर रखी होती है टीसायान उसने, पर फिर भी ये भाई झूठ वूठ बोल के ये अपनी मनमानी चला रही है येनिफर। और वो जो बच्ची है ना, उनको एकदम से वो जड़ी बूटियाँ खिला के उनका दिमाग घुमाना शुरू कर देती है। वो एरेटूज़ा की पवन चक्की में ले जाती है येनिफर उन सारी लड़कियों को। वो उन लड़कियों को असली जीवन जीने की सारी बातें बताती है। वो उसकी खुद की गलतियों के बारे में सबको बताती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करना है तुम्हें और सारी चीज़ें। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि तुमने गलतियाँ की है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलतियाँ करने वाले हैं, और तुम जो कर रही हो ना, हमसे गलतियाँ करवा रही हो, हम वो नहीं करने वाले और हम यहाँ से जा रहे हैं। येनिफर उल्टी सीधी बातें बताती है उन लड़कियों को और उसके दिमाग में डाल रही होती है। तभी वहाँ पे टिज़ाया आ जाती है और सारी लड़कियों को भगा देती है वहाँ से कि जाओ तुम लोग अपना काम करो। वहाँ पे बहुत सारे जादूगर लोगों की आपातकालीन मीटिंग होती है। भाई क्या हुआ है पता नहीं। ट्रिस येनिफर को बताती है कि निल्फगार्ड ने मेरगन जो एक जगह है मेरनेडेल, उस पर कब्जा कर लिया है और निल्फगार्ड बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और अब वो सिंड्रा पे भी हमला करने वाले हैं और सिंड्रा को भी लेने वाले हैं। एटोरिस बताता है कि निल्फगार्ड से लड़ना पागलपन होगा। टिज़ाया कहती है कि निल्फगार्ड को रोका जा सकता है अगर हम जल्दी कदम उठाएं ना तो। दक्षिण वालों का हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम उत्तर वाले मिलके इन सब चीज़ों के साथ लड़ सकते हैं। फ्रिंजिला भी वहाँ पे आ जाती है। वो बताती है कि उन्होंने सफ़ेद लो है ना, वो उसको साथ में ले लिया है और उसी रास्ते की वजह से अलग वो सफ़ेद लो उनके साथ है और सारी चीज़ें वो बताती है फ्रिंजिला वहाँ आके। ट्रिस फ्रिंजिला को कहती है कि तुम लोग जादूगरों को गुलामी करवाते हो, तुम लोग वहाँ पे बहुत सारी गलत चीज़ें कर रहे हो। तो फ्रिंजिला जवाब देती है कि वो सिर्फ सैनिक होते हैं और उनके सामने ही सारी चीज़ें होती है। उधर जो सिंड्रा है ना, उस पर हमला हो चुका होता है, जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो लड़ाई हो रही थी सिंड्रा के ऊपर निल्फगार्ड की, वो ही हो रही होती है अभी। टिज़ाया सबको बताती है कि सिंड्रा वाले अभी भी डरे हुए हैं। वो घमंडी लोग हैं बहुत ही ज़्यादा और बहुत ज़्यादा होशियार भी हैं। बरसों से ना हमने उनसे बात की है और ना बातें करने की कोशिश की है, कुछ भी करने की हमने कोशिश नहीं की उनके साथ, पर अब हम हमारे सम्मान के खतरे में नहीं डाल सकते कुछ भी हो जाए। वोटिंग होती है वहाँ पे और सिंड्रा को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए या फिर उसकी मदद करनी चाहिए। इन दो पक्ष के बीच में एक वोटिंग होती है और वोटिंग जो भाई वहाँ पे खुद लड़ने वाले की पे सिंड्रा अपने आप ही लड़ेगा, उसके फेवर में जाती है। टिज़ाया बताती है कि अगर निल्फगार्ड जीत गया है ना तो ऐसे कैसे क्या होगा और सारी चीज़ें बात करती है टिज़ाया। विल्जरफोर्ड और कुछ लोग हम वो बताती है येनिफर को कि विल्जरफोर्ड और कुछ लोग हैं हमारे जैसे जो लड़ने के लिए तैयार है सिंड्रा की ओर से और तुम हमारे साथ लड़ो, ऐसा वो येनिफर को बताती है। सीज़न की शुरुआत में जो दिखाया गया था ना कि वही चीज़ें जो पहले दिखाई गई थी वही चीज़ें यहाँ पे वापस हो रही होती है। बस एक चेंज ये होता है कि गेराल्ट जेल तोड़कर यहाँ से निकल चुका होता है और पहले एपिसोड में हमें कोई भी गेराल्ट की जिक्र नहीं था कि कैसे वो कनेक्टेड और सब कुछ। कैलान थे जिस सफ़ेद शैतान के बारे में बोल रही होते हैं ना पहले एपिसोड में सीज़न के शुरुआत में, वो यही होता है सफ़ेद हमारा विचर गेराल्ट, रिविया का गेराल्ट। गेराल्ट जेल से बाहर निकल के जितने भी लोग निल्फगार्ड के लोग जिन्होंने उन पर हमला कर रखा है उनको मारना शुरू कर देता है। कलान थे तभी सिरिला को बताती है कि उसे रिविया के गेराल्ट को ढूंढना है, कुछ भी हो जाए, वो ही तुम्हारी नीति है। इतना बताते ही वो सिरिला को भेज देती है, जो हमने सीज़न के स्टार्टिंग में देखा था। गेराल्ट नीचे जब खड़ा होता है ना तब वो देखता है कि जो कलान थे ना उन्होंने सुसाइड कर लिया उन्हीं के सामने। गेराल्ट सिरिला के बारे में एक सैनिक को पूछता है कि भाई सिरिला कहाँ है और सब कुछ, पर वो कुछ भी नहीं बताता सैनिक और वहीं पे उसको मार डालता है ये जो हमारा गेराल्ट भाई है। वो जंगल में सिरिला अकेली ही घोड़े के साथ पता नहीं आग जला रही है, कुछ कर रही है पता नहीं, वहाँ पे अकेली निकल चुकी थी तो भाई क्या ही करेगी वो। तभी उसको किसी के आने की आवाज़ आती है। कुछ आदमी लड़के लोग होते हैं, पता नहीं कौन होता है, सिंड्रावासी होते हैं और फिर पता चलता है कि वो लोग सिरिला होते हैं ना, उसको उसके फ्रेंड लोग होते हैं ना वही होते हैं और भाई वही लोग यहाँ पे आके अगेंस्ट हो चुके होते हैं सिरिला के। वो सिरिला के दोस्त लोग बहुत ही बोलते हैं उसको कि भाई अब तुम महारानी नहीं रही राजकुमारी नहीं हो तुम और सब कुछ।
सिरिला पता नहीं बहुत ही ज़्यादा बोलना शुरू कर देती है उनके सामने, बहुत ही ज़्यादा सब कुछ बोलती है कि भाई तुम्हें ये करना है वो करना है, पर वो लोग तो कहाँ मानेंगे इसे सिरिला की बात। और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है वहाँ पे भयानक तरीके से, और पता नहीं हमें दिखाया नहीं जाता पर आवाज़ आती है और भाई वो लोग उड़ ही चुके होंगे। भाई सिरिला चिल्लाती है तब क्या होता है पता है ना। ऐसे ही होता था, एंड होता है एपिसोड 7 का, और भाई सीज़न फिनाले नेक्स्ट आने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहो। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।